हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, एसएससी ने सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन में या जीएस सेक्शन में आपको किस प्रकार से टॉपिक वाइज या टॉपिक को पढ़ना होगा, जिसको पढ़ने के बाद अपने सिलेक्शन को पक्का करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं इसके बचे हुए रेस्ट पार्ट को। आज हम लोग देखने वाले इंग्लिश को, और इसी में मैं आप लोगों को जनरल साइंस का जो टॉपिक जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में से छूट गया था, वो भी मैं इसी में पूरा करवा दूंगा। अगर आपने इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि पहले आप लोग हमारे वीडियो के आई बटन से जाकर के उसको देखें, तब जाकर के इस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश जो है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है आपका एरर वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, ये इंसान के टैलेंट को सबसे ज़्यादा जांचने का काम करते हैं, और जिस स्टूडेंट के अंदर होशियारी होती है या इंटेलिजेंसी होती है, वही ये सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझें और अपने इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करें। तो इसमें सबसे पहला अगर टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूं इंग्लिश के सिलेबस में, तो आपके वॉइस से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पर आपका कमांड होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताते चलूं कि आपसे सवाल पूछ दिए जाएंगे, कुछ भी रहेगा एक्टिव वॉइस में, उसको आपको पैसिव वॉइस में उसको आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपके नरेशन से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपको सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये सब का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उस एरर को सबसे ज़्यादा समझ पाएंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर से रिलेटेड सवाल भी आपके एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और इसके पूछने की संभावना हर ईयर 90% से भी ज़्यादा होती है। उसके बाद आपका फोर्थ टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड सवाल भी आपके कई बार पूछे गए हैं, जिसमें ऑफ है, फोर है, विथ है, इससे रिलेटेड सवाल मैक्सिमम बार पूछे गए हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद अगर आर्टिकल की बात करें, तो आर्टिकल में आर, दी, ए, एन, इससे रिलेटेड सवाल जो है आपका कई बार पूछा गया। ब्लैंक स्पेस रहेगा, उसमें आपको पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स विथ द आर्टिकल्स, और आपको सही आर्टिकल का चुनाव करना है। उसके बाद कंजक्शन से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे कई टाइम्स। उसके बाद वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है सो आइटम और फ्रेजेस से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाएंगे। तो ये इंग्लिश के मुख्य रूप से जो है सो आपके सिलेबस हैं। अगर इसको आप सही तरीके से फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद अगर बात करें इसके अगले टॉपिक की, तो साइनोमीन्स है, और उसके बाद आपका एंटोनिम्स, ये इससे रिलेटेड सवाल भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगर हम लोग बात करें अपने रेस्ट पार्ट की, या जो हमारा जो जनरल साइंस का जो हमारा पार्ट छूट गया था, तो उसमें हम लोग इसको इसी में मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपको ऐसा यूनिट से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे जनरल साइंस के सेक्शन में। उसके बाद है आपका वर्क, पावर और मोशन, ये आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका हीट है, ये भी महत्वपूर्ण है। साउंड है, इससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसका लेवल आईआईटी जेई का नहीं रहता है, काफ़ी सिंपल लेवल यानी क्लास 10th लेवल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मैक्सिमम टाइम आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी वन लाइन टिक आंसर होगा, यानी एक लाइन पढ़ने के बाद आप उसको आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद लाइट है। उसके बाद आपका लेंस एंड मिरर, इससे रिलेटेड सवाल है, ये क्लास 10th में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक साइंस जो है सो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीएच वैल्यू से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। आपसे पूछेंगे वर्षा का पीएच वैल्यू क्या होता है, प्याज का पीएच वैल्यू क्या होता है, इस तरीके से आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी सवाल कई बार पूछे गए हैं। 2-3 ईयर ऐसा देखा गया है कि एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, लेकिन इसके पूछने की संभावना थोड़ी कम होती है। लेकिन आप लोगों को इसको भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद अगर बायोलॉजी की बात करें, तो ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसमें ग्लैंड्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, उसके वर्क से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। डीएनए और आरएनए से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, उसमें डिफरेंस या पूछ लिया जाएगा। उसके वर्क से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये आपके ह्यूमन बायोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद आपके प्लांट एनाटॉमी से भी सवाल कई बार रहते हैं आपके बायोलॉजी सेक्शन में।
तो फ्रेंड्स ये थे आपके इंग्लिश और जीएस का जो रेस्ट पार्ट बच गया था, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। उसके अगले वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लासीफाई करके देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।